छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग के सतत और सुनियोजित प्रयासों से इस वर्ष 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। राज्य ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों के पंजीयन और सहभागिता के मामले में पूरे देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव के नेतृत्व में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से अधिकारियों और प्राचार्यों को स्पष्ट लक्ष्य दिए गए। इसके साथ ही बेहतर परिणाम के लिए सतत मॉनिटरिंग और सीधे संवाद की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति पर नजर रखने के लिए साप्ताहिक और मासिक टेस्ट आयोजित किए गए। वहीं प्री बोर्ड परीक्षाओं को ब्लूप्रिंट आधारित बनाकर छात्रों को वास्तविक परीक्षा का अनुभव दिया गया। कमजोर छात्रों की पहचान कर उनके लिए विशेष कक्षाएं संचालित की गई, जबकि पालक शिक्षक बैठकों के जरिए अभिभावकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा काउंसलिंग और मोटिवेशनल वर्कशॉप आयोजित की गई, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ा। प्रदेश स्तर पर शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण, डिजिटल प्लेटफॉर्म, पीएमई विद्या का उपयोग और मिशन 90+, मिशन उत्कर्ष जैसे नवाचारों ने भी अहम भूमिका निभाई। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप बोर्ड परीक्षा परिणामों में सकारात्मक बदलाव आया और विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना और आत्मविश्वास मजबूत हुआ है। सभी बच्चों को डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी 1.5 लाख रुपया वो उनके खाते में डालते हैं, जिसमें हम अलग अलग क्लास बनाते हैं। अनुसूचित क्षेत्रीय, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, बैगा आदिवासी क्षेत्र, पिछड़ा वर्ग क्षेत्र और टॉपर सबको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1.5 लाख रुपया पंडित दीनदयाल शिक्षा उत्थान योजना का दिया जाता है। इस वर्ष भी उनको दिया जाएगा। देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि 12वीं बोर्ड में 83% रिजल्ट आया है। आप समझ सकते हैं कि 12वीं बोर्ड जैसे एग्जाम में सरकारी स्कूल में 83% रिजल्ट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। वैसे ही आप देख रहे हैं लगभग 78% हमारे हाई स्कूल का रिजल्ट आया है। और टॉपर बच्चों का भी आप रिजल्ट आप देखेंगे स्क्रीन में कि 99% तक बच्चों ने लाया है। ये कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय सुंदर सामाजिक सुशासन में जो शिक्षा गुणवत्ता अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया है पिछले 2 साल से, उसका प्रयास और उसका लाभ अब हमको दिख रहा है। बिल्कुल बेटियां हमारे यहाँ बाजी मारी है। बालिका शिक्षा में जो माननीय प्रधानमंत्री की सोच रहती है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की सोच रहती है, उसके अनुरूप आज बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। सभी बेटियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरे बेटे लोग को भी बोलता हूँ, आप भी आगे बढ़िए, निरंतर आप आगे बढ़े, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ। देखिए, ये एग्ज़ाम कोई जीवन का अंतिम एग्ज़ाम नहीं है। कई अवसर आते हैं, कई बार हम अपने मनसा के अनुरूप रिजल्ट नहीं ला पाते, लेकिन किसी को निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में और अच्छा करें, ऐसा हम संकल्प लें। मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहता हूँ। हमारे 12वीं और 10वीं के जो भी बेटा बेटी 12वीं और 10वीं के बोर्ड एग्जाम में सफलता हासिल किए हैं, प्रावीण्य सूची में पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन में पास हुए हैं, थर्ड डिवीजन में पास हुए हैं, से सभी बेटा बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और उनके साथ साथ उनके अभिभावकों को भी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे सभी शिक्षक वृंद जिन्होंने उनको शिक्षा दी, उनको भी बधाई। और साथ ही साथ परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि पिछले वर्षों से इस साल ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। इसमें निश्चित रूप से हमारे माननीय मंत्री जी का, हमारे शिक्षा विभाग का इसमें और हमारे शिक्षकों का बहुत परिश्रम है। शिक्षा मंत्री जी ने अनेकों इसके लिए प्रयास किए हैं, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रयास किए हैं। हमको बता रहे थे शिक्षा मंत्री की हमारे जो प्राचार्य हैं उनका संभागीय स्तर पर बैठक करके पढ़ाई का स्तर बढ़े, रिजल्ट अच्छा है, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। हम लोग पिछले 3 साल से पहली बार पीटीएम भी करते हैं। पहले खाली प्राइवेट स्कूलों में होता था, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी पीटीएम की व्यवस्था किए हैं ताकि अभिभावकों को भी अपने बेटा बेटियों का प्रगति वो सब प्राप्त होता रहे, ताकि वो भी अपने बच्चों को कुछ सलाह दे सकें। न्योता भोज
और कई तरह के मासिक टेस्ट और 5वीं 8वीं में भी बोर्ड का एग्ज़ाम, ये सब भी करके गुणवत्ता शिक्षा का कैसे आगे बढ़े, इसका प्रयास छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और इसी का परिणाम है कि 12वीं और 10वीं में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैं फिर से एक बार हमारे सभी बेटा बेटियों को, जो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं, छत्तीसगढ़ का भविष्य उनके कंधों पर टिका है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।